माय डियर यमाहू, स्वागत है आपका सीएम स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। माय डियर्स, आज का वीडियो कुछ स्पेशल है। स्पेशल यही है कि आपको स्टूडेंट फ्रेंड्स करियर काउंसलर कटिहार क्या है, इस बारे में बात करना चाहता हूं और बात करने वाला हूं। डियर्स, आप अपने क्षेत्र में जहां पर भी जो पढ़ रहे हैं, आप जब एक 10th क्लास पढ़ते हैं उस समय एक सपना मन में सजाते हैं, एक एम सोचते हैं। उससे पहले भी आप मिडिल स्कूल और अपने जूनियर क्लास के क्लासों में स्कूल में आप जरूर अपने एम के बारे में सोचते हैं, कब क्या करें, कैसे करेंगे, मेरा क्या एम होना चाहिए, मेरा दोस्त क्या किया, मेरे दोस्त का साथी, दोस्त का फ्रेंड क्या किया, दोस्तों का दोस्त क्या किया, मेरे दोस्तों का भाई क्या किया, अंकल क्या किया, मेरा अंकल भाई कौन क्या किया, इसके बारे में ख्याल होता है। उसके बाद तुरंत हम सिटी को चलते हैं 12th क्लास की पढ़ाई के लिए। तो वहाँ पर भी हम अपने तरह तरह की चीज़ें को, गांव से स्टूडेंट शहर पहुँचते हैं, शहर में जाकर तरह तरह की चीज़ों को देखते हैं, उसमें भी उसके तरह तरह की चीज़ों को देखकर उसके मन में बदलाव आता है। आजकल मॉडर्न टाइम में, आज के आपको सोशल मीडिया के दौर में, आप घर बैठे भी मोबाइल में बहुत सारी कुछ देखने को मिलता है। लेकिन जब आप क्लास की बात करते हैं, जब 12th क्लास में चले जाए, 11th 12th में पढ़ने लगते हैं, तो वहाँ पर भी तरह तरह की आपको बातें देखने को मिलती हैं, सपने सजाने को मिलते हैं। तो इसी बीच जब आप 11th के बाद 12th में पहुँचने लगते हैं, तो फिर आपके पास एक स्पेशल एनर्जी आ जाता है। हालांकि एनर्जी तो आपको 10th क्लास में रिजल्ट के बाद मार्क्स के आधार पर भी आपको मन में कई तरह की प्लान सेट होने लगता है। आपके पेरेंट्स, घर वालों की भी मन में कई तरह की प्लान आने लगता है। आखिरकार आप जब 12th क्लास और जब हम शहर की ओर पहुंच जाते हैं, तब आपको लगता है मुझे बीटेक करना चाहिए, मुझे तो आईआईटी करना चाहिए, मुझे तो जेईई करना चाहिए, मुझे नीट कंप्लीट करना चाहिए। यदि मैं पीसीबी से हूं तो मुझे तो एमबीबीएस करना चाहिए। यदि मैं फिर पीसीएम से हूं तो फिर मैं सोचता हूं कि बीटेक ही करना चाहिए। और सिर्फ करना ही नहीं चाहिए, आज के मॉडर्न टाइम में देखिए कि आपको ये इंडस्ट्रियलाइज के दौर में आपको नौकरी की समस्या में तो गवर्नमेंट जॉब बहुत कम मिल रहे हैं और मिल ही रहे हैं। ठीक है, कम ही मिल रहे हैं। आपको यदि कोनो जॉब की ज़रूरत है तो प्राइवेट में आना पड़ेगा, और प्राइवेट आने के लिए सिंपल एक ग्रेजुएशन डिग्री मिलकर तो कोई जॉब मिल नहीं रहा है। या आपको कहीं पर भी जूनियर लेवल में बात कर ली जाए तो 10th के बाद भी आपको विदाउट, या 12th के बाद भी विदाउट यानी किसी डिप्लोमा के या कोनो टेक्निकल आपको डिग्री के बिना आपको जॉब मिलने वाला नहीं है। इसी हिसाब से आज आपको यह देखना अनिवार्य है कि आप 12th के बाद क्या करना चाहते हैं, अब 12th के बाद क्या करेंगे और किस स्ट्रीम को आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जरूरत इस बात की है कि आप क्या है, पीसीबीसी हैं, पीसीएम हैं, आईकॉम हैं, आईए हैं। सभी के लिए अलग अलग स्ट्रीम उपलब्ध है, लेकिन इसके अलग अलग वीडियो में बिल्कुल बहुत नियरेस्ट में आपको देने वाला हूँ। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपको 12th क्लास में जब कोचिंग कैंपस में ही रहते हैं तो सभी कोचिंग क्लासों के अलग अलग बैनर देखने मिलते हैं। इन सारे कोर्सेज को हमें जो दिखाया जाता है, तो क्या वास्तव में करता है? जेईई नेट कौन करता है? आपको मेंस एडवांस कौन करता है? जेईई कंप्लीट कौन कर पाता है? तो सबसे पहली बात है, आपके बेसिक नॉलेज कैसे हैं, आप बेसिक लेवल से किस तरह से पढ़कर आ रहे हैं, आपका 8-9 से ही कैसा था आपका बेसिक, उसके बाद 10th में कैसा मार्क्स लाए। फिर मार्क्स लाना भी आजकल के ओएमआर के आधार पर, ऑब्जेक्टिव आधार पर बहुत लोगों को मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप 11th 12 देखिए आपको कैसी तैयारी रहा। उसके बाद आपके लेवल यदि 80+ है, चूँकि इससे पूर्व आपको 60+, 70+, जैसे मान लीजिए कि 5 साल पहले इस ऑब्जेक्टिव से पहले यदि मैट्रिक में कोई 300 नंबर पा लेता था तो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हो जाती थी। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आज के इस दौर में, आज इस पैटर्न, एग्जाम पैटर्न पर यदि आप 400 पा लेते हैं तो उतनी भी तजुर्बे से नहीं देखा जाता है जितना पहले 300 नंबर पाने के बाद भी देखा जाता था। इसी हिसाब से आज आपको लेवल कैसा है, आप अपने आप को जरूर एग्जामिन कीजिए, टेस्ट कीजिए, अपने आप को टेस्ट कीजिए। साथ ही साथ सभी क्लासों में आपको कैसा परफॉर्मेंस रहा है, क्या आप 80 के लगभग हैं या नहीं। यदि है तो आप जेईई मेंस का फॉर्म भरे हैं या भर चुके हैं, या उसको आप मेंस एडवांस मेंस दे रहे हैं, तो उसके बाद फिर आपको रिजल्ट आ रहा है फर्स्ट, उसके बाद भी क्या हो रहा है। तो इस तरह से यदि मेंस एडवांस कंप्लीट करने के आपके लायक हैं तो आप डायरेक्ट जेईई और नेट का एग्ज़ाम पास क्वालिफाई करके अब गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लीजिए, तो फिर बेहतर है, वही अच्छा है। लेकिन जब हम जिस शहर में पढ़ते हैं, हम जिस शहर में रहते हैं, हम जिस कोचिंग क्लास में पढ़ते हैं, क्या इस शहर के, हमारे हॉस्टल के, हमारे लॉज के कितने स्टूडेंट जेईई मेंस और नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाते हैं? यदि कर पाते हैं, और यदि वो भी कर रहे हैं, यदि मैं भी कर रहा हूँ, तो फिर अच्छी बात है। यदि ऐसा नहीं कर रहा है,
दोस्तों का दोस्त भी हम पास करते हुए जब नहीं सुन रहे हैं, पूरे शहर में कोई पास करते हुए जब नहीं सुन रहे हैं, चाहे गिनी चुनी किसी कोचिंग से 100 200 ही पास हो रहा है, इस कंडीशन में हम क्या करें? मुझे क्या करना चाहिए? डिग्री कोर्स एक बैचलर डिग्री लेने के बाद भी क्या होने वाला है? एक बैचलर डिग्री ले लेने के बाद हमें कोई जॉब मिलने वाला है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ यदि वोकेशनल, कुछ यदि प्रोफेशनल कोर्स करके जाते हैं, आप यदि कुछ डिप्लोमा करके जाते हैं, तो आफ्टर 10th के बाद भी आप कर सकते हैं, अच्छे कंपनी में जॉब ले सकते हैं। हम अपने गाँव समाज में, ग्रामों में देखते हैं कि अनपढ़ ही लोग, बिल्कुल निरक्षर लोग, चाहे साधारण मिडिल स्कूल पास लोग आज डॉक्टर बन गए, है ना? अब देख रहे हैं कि मेडिकल चला रहे हैं, अच्छे इनकम कर रहे हैं। अब हमारी एक पेशा भी हो गया है, एक हमारे गांव में एक एम भी बन गया है। अरे थोड़ा पढ़ो लिखो, कुछ नहीं करो तो झोला छाप डॉक्टर बन जाओ। क्यों? कोई लोग अच्छा कमा रहा है। अब सोचिए, कोई साधारण पढ़े लिखे भी है, चाहे नहीं भी पढ़े लिखे है, मेडिकल चला रहा है। अब हमारे शहर, चाहे अपने किसी प्रत्येक शहरों की, प्रत्येक जिला स्तर के प्रत्येक शहरों में जहाँ पर आपको डॉक्टर, क्लिनिक, सेंटर, क्षेत्र पड़ते हैं, यूँ समझी जाए कि हमारे कटिहार शहर में जैसे कि आपको बिनोदपुर पड़ता है, पूर्णिया शहर में चले जाइए तो लाइन बाजार पड़ता है। 3 शहरों में तो क्या है? डॉक्टर का क्षेत्र है। वहाँ पर जाके देखिए तो लैब में कौन काम करता है, वहाँ पर जाके देखिए तो नर्सिंग होम में कौन काम करता है, वहाँ पर डॉक्टर के पास जब देखिए तो जो उसके स्टाफ से किस तरह की डिग्री वाले हैं, किस तरह कितने पढ़े लिखे लोग हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब वही सारे व्यक्ति, वही सारे काम करने वाले, जब बिना किसी पढ़े, बिना किसी डिप्लोमा के, उस कोर्स फैकल्टी विशेष बिना किसी डिग्री लिए यदि इतना अच्छा काम करे, इतना बेहतर कमाए, इतना सारा कुछ कर जाए, यदि हम आपको BMLT कर लें, यदि हम आपको BSc नर्सिंग कर ले, आपको इसी प्रकार फार्मेसी के सारे कोर्स कर ले, या MBBS या MBBS में जाए, या फिर बीटेक करे, या छोटा आपको डिप्लोमा सब करे, 2 साल 3 साल के यदि कोर्स सब करे, तो फिर क्या यदि अच्छा, इसी के साथ साथ एक और भूल गए हम बोल रहे हैं। आपको देखिए कि बिल्डर्स के पास मकान लाइन में, बिल्डिंग क्षेत्र में जाके देखिए कि एक निरक्षर लोग जाके सिविल इंजीनियर का काम करता है। मतलब यही है कि वो एक काम करते करते वो पहले लेबर बनता है, फिर मिस्त्री बनता है, फिर फोरमैन बनता है, फिर धीरे धीरे ठेकेदार बन जाता है, और फिर उसी से आइडिया लिया जाता है, फिर उसी से आइडिया पूछकर काम किया जाता है। अतः वो एक सिविल इंजीनियर की मेरा काम होता है। उसी प्रकार आपको मैं क्या बताऊं, मैं अपने गांव की बात कर लूं। मेरे गांव में बिल्कुल अशिक्षित निरक्षर लोग जाके गुजरात जैसे औद्योगिक प्रदेशों में जाके केमिस्ट का काम करता है, एक केमिकल इंजीनियरिंग का काम करता है। अतः ये सारे लोग यदि इस तरह से बेहतर काम कर सके तो हम भी एक डिग्री लेकर भी जरूर काम कर सकेंगे। इसके लिए यह है स्टूडेंट फ्रेंड्स करियर काउंसलर कटिहार है, जो स्टूडेंट को आज तक लगातार एक सही मार्गदर्शन दिया है, और उसी मार्गदर्शन के आधार पर लोगों को, स्टूडेंट्स को उसके सिलेक्शन कराया जाता है। क्योंकि हमारे शहरों में आता है, दूर दूर से लोग आता है, और कई तरह के कंसल्टेंट आते हैं, फर्जीवाड़ा लूट फसूट कर लेके चला जाता है, और फिर स्टूडेंट्स के बाद में एडमिशन भी नहीं रह पाता है, वो पूरा डिग्री भी नहीं ले पाता है, उसका CLC भी खराब कैंसिल हो जाता है, और वो बर्बाद हो जाता है। इसके लिए मैं गवाह हूँ, इसके लिए मेरे स्टूडेंट गवाह है, इसके लिए मेरे साथी लोग गवाह है, और इसके लिए कई डिग्रीधारी गवाह है, जो आपको आखिर BEd की डिग्री लेने के बाद शिक्षक बनने की जो हमारे STET है, हाई स्कूल के शिक्षक बनने के लिए STET है, और बिहार के मिडिल प्राइमरी स्कूल के लिए सिर्फ TET या BTET कहते हैं, या CTET है। ऐसे एग्जाम कंप्लीट करने के बाद भी, ऐसे एग्जाम पास करने के बाद भी उनके पास एक सही डिग्री न होने के कारण वो बेकार ही पड़े हैं। अतः मैं देखा हूँ, वैसे मैं बेसिकली टीचर हूँ, मैं 9 साल के पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वैसे तो मैं विशेषकर गांव में, थोड़ा क्षेत्र लोकल में होने के कारण मैं 10 तक ही पढ़ाता हूँ। लेकिन मैं अपने स्टूडेंट को शहरों में भेजकर भी उसके साथ में जुड़े रहता हूँ, और आफ्टर 12 के बाद भी उसके साथ जुड़े रहता हूँ, और उन स्टूडेंटों को मैं विभिन्न कोचिंग क्लास के, जी हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए, कोचिंग क्लास के पास आने वाले हरियाणा, पंजाब, आपको तमिलनाडु, चेन्नई का दूर दूर से आने वाले कंसल्टेंट लोग, इन्हीं शिक्षकों के माध्यम से भी एडमिशन कराने के बाद मैं गवाह हूँ, मेरे स्टूडेंट गवाह है, आज भी बेकार में अपने क्षेत्र में पढ़ा हुआ है, जिसके पास अभी इंटर के बाद कोई डिग्री नहीं। लोग ऐसे लोगों के माध्यम से एडमिशन करता है, और उसका एडमिशन रद्द हो जाता है, या तो फॉलोअप कर जाता है, या तो DRCC नहीं कर पाता है। अतः मैं अपने स्टूडेंट्स के
और अपने साथियों के परेशानियों को देखकर, समस्या को देखकर मैंने यह एक स्टूडेंट टीम तैयार किया है, जो एक एनजीओ है, जो एक माहौल सोशल एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा यह संचालित है, जो स्टूडेंटों की सेवा के लिए है, जो उसको एडमिशन कॉलेज तक, उसको बीटेक इंजीनियरिंग एमबीबीएस मेडिकल से सारे कॉलेजों तक उसको पहुंचा कर छोड़ेंगे और यहाँ तक कि उसके कोर्स कंप्लीट तक की उसकी जिम्मेदारी निगरानी रखी जाएगी। यहाँ तक कि कई बार स्टूडेंट हॉस्टल्स के भोजन खाना के लेकर खाना से भी परेशान हो जाते हैं, उसको उस सब कुछ सूट नहीं करते हैं। इस कंडीशन में स्टूडेंट कोर्स छोड़कर भाग जाता है। इन सभी चीज़ों की जिम्मेदारी रखते हुए यह एक एनजीओ है, यह एक एजुकेशनल वेलफेयर सोशल ट्रस्ट है। ट्रस्ट के माध्यम से, स्टूडेंटों के ग्रुप के माध्यम से धोखा खाए हुए, आपको जीवन से धोखा खाए हुए, मायूस हुए लोगों का यह एक टीम है जो खुद बर्बाद हुआ है। जिस कारण से बर्बाद हुआ है उस कारण को, उस रास्ता को देखा है ताकि आपके साथ ऐसा समस्या ना आए, आपके साथ कोई धोखा ना हो। इसके लिए यह टीम है। तो मैं कहता हूँ आप सबसे पहले आप हमारे इसके साथ जुड़े और क्या कहते हैं कि टेलीग्राम चैनल पर लिंक भी दे देंगे, आप उसके साथ जुड़िए। और यदि 12th क्लास पढ़ रहे हैं, आप यदि 11th क्लास हैं, आप यदि कोई पेरेंट है, आपके यदि कोई भाई बहन है, तो आप इसके साथ जुड़े और इसके साथ हमारे साथ संपर्क करें। वैसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए और आप हमारे साथ जुड़ जाइए। आपको यदि किसी भी 12th क्लास के बाद आपको यहाँ तक कि MBA भी करना है या किसी भी तरह का होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना है, सभी प्रोफेशनल कोर्स को आप कीजिए। उस तरह की डिप्लोमा लेके रखिए। आपको सिंपल एक डिग्री से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन एक प्राइवेट कंपनियों में जॉब लेने के लिए इस तरह के डिप्लोमा, आपके पास कंप्यूटर जानकारी है तभी होगा। साथ ही साथ कुछ लोग घूम कर वापस उसको आना पड़ता है जिसको थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है। अतः आप जहाँ पर भी जो पढ़ रहे हैं, आपके इंग्लिश थोड़े स्ट्रॉन्ग रखिए, इंग्लिश को मजबूत रखिए, बेसिक नॉलेज को ठीक ठाक रखिए, तो फिर आप कोई भी डिप्लोमा कर सकते हैं, तो भी आप बीटेक कर सकते हैं। बीटेक करने की सपना होगा आपका पूरा, बिल्कुल 100% स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, हमारे स्टूडेंट फ्रेंड करियर काउंसलर के माध्यम से आपको बिना किसी नुकसान का, बिना किसी परेशानी की, बिना किसी उलझन का, आपको यहाँ तक कि DRCC तक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिलाने तक, बन जाने तक आपको हर कदम पर आपकी निगरानी और मदद की जाएगी। अतः मेरे इस चैनल को, CMST डिफेंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे इस नीचे दिए गए आपको लिंक पर जुड़कर आप अपनी समस्या को समाधान करा सकते हैं और अपने आगे आफ्टर 12th के बाद करियर और भविष्य से जुड़े आगे नए स्ट्रीम चुने जाने के लिए उसमें आप काम कर सकते हैं। आपके साथ कोई दलाल नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं होगा, कुछ फर्जी लोग नहीं होंगे। बिल्कुल सिर्फ फर्जीवाड़ा से फंसकर, धोखा खाकर, जिंदगी में कई उलझने को सहकर देखने के बाद यह कदम निकाला गया। स्टूडेंट फ्रेंड्स करियर काउंसलर कटिहार, इसमें जुड़कर अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही तक। नेक्स्ट वीडियो का करें आप इंतजार, बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। अपनी जो पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट की तैयारी बड़ी बेजोड़ ढंग से कीजिए। बहुत निकटवर्ती आपके समय पर एग्जाम आने वाला है। बेहतर मार्क लाइए, फिर आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।